केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मुंबईमध्ये एका कार्यक्रमात बोलतायत. थेट जाऊयात. और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है. कामा साहब, मैं राजनीति में गृह मंत्री हूं तो कई बार मुझे कुछ एक विशेष बातों से ही लोग जानते हैं गृह मंत्री के नाते, मगर मैं राजनीति में अच्छाइयों को संग्रहित करने वाली सभी संस्थाओं को सम्मान करने वाला व्यक्ति हूं. और मैं मानता हूं कि पत्रकारिता में गुजराती को जीवंत रखने में, गुजराती को कम से कम बोलचाल से जोड़ने में आपने बहुत बड़ा योगदान किया है. और ये मुंबई समाचार का योगदान अगर सर्कुलेशन की दृष्टि से देखे तो आपका योगदान बहुत छोटा है. मैंने पूछा भी कामा साहब को कितना रुपया जोड़ना पड़ता है, तो उन्होंने कहा नहीं अमित भाई, मुनाफा होता है. तो मैंने कहा कितना सर्कुलेशन है, तो 80,000 है. 80,000 के सर्कुलेशन के आंकड़े पर मत जाइए. आपका योगदान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है. और ये मैं मन से कहता हूं. અત્યારે તમારી ડોક્યુમેન્ટરી હું જોતો તો ફરદુનજીથી શરૂ થઈને કામા સાહેબ સુધી બધા પારસી શેઠિયાઓએ આ સંસ્થા ચલાવી. કદાચ એટલા માટે જ સારી ચાલી છે કે પારસીઓએ ચલાવી છે. अभी माइनॉरिटी के राइट के लिए झगड़ा करने वाले ढेर सारे लोग इस देश में हैं. मैं वो सभी को कहना चाहता हूं, माइनॉरिटी में भी अगर कोई माइनॉरिटी है तो पारसी है, जिन्होंने कभी अपने राइट्स के लिए संघर्ष नहीं किया, अपनी ड्यूटी के लिए ही जीवन जिया, कभी मांग नहीं की, इस देश को दिया. मेरे गुजरात में ही आए थे संजाण बंदर पर, और जब राजा ने कहा कि मेरे यहां तो बहुत बड़ी जनसंख्या है, आप आकर कैसे रहोगे, तो उन्होंने एक दूध का प्याला राजा के पास मंगवाया दरबार में, और दूध में एक चम्मच शक्कर डाला कि जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है, ऐसे हम इस समाज के अंदर घुल जाएंगे. और आज भी पारसी महिलाएं मुझे कोई ऑफिशियल फंक्शन में जहां जहां मिलती है, गुजराती साड़ी पहनकर ही आती है. ये इनका कमिटमेंट है. और देश का कानून का क्षेत्र हो, औद्योगिक विकास का क्षेत्र हो, फिनटेक को आगे बढ़ाना हो, या आईटी क्षेत्र में सबसे पहले शुरुआत करना हो, चाहे एटॉमिक साइंस को आगे बढ़ाना हो, चाहे बांग्लादेश पर विजय दिलानी हो, हर जगह आप बारीकी से देखोगे तो पीछे पारसी खड़ा है जो चुपचाप खड़ा है. चाहे जमशेदजी ताता हो, चाहे अभी की ताता की पीढ़ी हो, चाहे होमी बाबा हो, चाहे सोली सोराब जी हो, हर क्षेत्र में चुपचाप कोई डिमांड करे बगैर योगदान करना, देते जाना, देते जाना, देते जाना. ऐसा शायद ही किसी देश में कोई माइनॉरिटी होगा. मैं तो भगवान को प्रार्थना करता हूं सभी दुनिया की माइनॉरिटी आप जैसी हो जाए. जिन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया, कभी डिमांड नहीं किया, सिर्फ योगदान किया. और मुंबई समाचार एक प्रकार से इसका बहुत बड़ा उदाहरण है. पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कामा परिवार का ये योगदान ना हिंदुस्तान भूल सकेगा, ना गुजरात भूल सकेगा, ना गुजराती भूल सकेगा. ये आप समझ कर. मुंबई के लिए आंदोलन करने वाले जो लोग हैं, मुंबई नाम का आग्रह रखने वाले जो लोग हैं, इसमें एक मैं भी हूं.
कि बॉम्बे नहीं, ये मुंबई है।